इसके जगह पर ए यहाँ पर डाल सकते हैं अगर आप लोगों को जरूरत हो, ET थ्राइस N बेस ले सकते हैं। ये आपका एक तरह से स्टेरॉयड है, जैसे आप पढ़े होंगे, हाँ, एंडोस्टेरोन या एंडोस्टेरोन या कोलेस्ट्रॉल के सारे यूनिट, हाँ, जिसमें रिंग जो होते हैं 4 होते हैं, एक 5 मेंबर, 3 6 मेंबर, हाँ, तो ये 6 मेंबर वाले हैं, तो इससे कोई मतलब हमारा नहीं है। ये दिया क्या है पहले ये दिमाग में हम लोगों को रखना है। पहला अगर इसी को हम लोग टेकअप करते हैं तो हमें देखने से क्या लग रहा है, NOCl आया तो NOCl मैंने बार्टन में भी लिया है ना, वो ये इसलिए बताने के लिए कहीं बार्टन का कंफ्यूजन न होने पावे। और यहाँ पे N हाइड्रोजन दिया हुआ है, अगर ये देखा जाए बार्टन होता तो क्या बन जाता, मान लिया जाए कि अगर इसको हम तोड़ते हैं फोटोकेमिकली या थर्मली तो यहाँ से टूटेगा। मान लीजिए अगर फोटोकेमिकली होगा तो ये बनेगा, ये बनेगा, और यहाँ पे NH बॉन्ड ब्रेक होगा, N ब्रेक होगा, H डॉट होगा, N डॉट होगा। अब N से क्या जुड़ेगा, अगर N से हम NOCl ही जोड़ दें तो भी बार्टन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए वहां नाइट्राइट ONO, यह चाहिए। तो आप इससे चेक कर लेंगे तुरंत कि कहीं ये बार्टन का तो एग्जाम्पल नहीं है, तो बार्टन नहीं है, तो यहां आके क्या जोड़ेंगे, तब Cl जोड़ेंगे। अगर Cl यहां जुड़ गया तो N हेलोएमीन हो गया, इसका मतलब, और उसके बाद कंडीशन फुलफिल कर रहा है, HNO दिया है, बेस दिया है, इसका मतलब हमारा क्या होगा, हाँ, लाफलर, हाफमैन लाफलर फ्रेटेग रिएक्शन होगा। अब इसका मतलब ये, इसे फोटोकेमिस्ट्री स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें ढूंढना है कि कौन सा हमारा क्या है, डेल्टा हाइड्रोजन है। अब थोड़ा सा आपके दिमाग में है कि यहाँ ये एबव द प्लेन है, ये भी बॉन्ड एबव द प्लेन है, ये देखना है दोनों। तो अगर हमारा कोई साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है तो उसमें अगर क्रॉस द प्लेन बनेगा या बिलो द प्लेन बनेगा, वह हाईली अनस्टेबल होगा, और ये जो सेम प्लेन पे बनेंगे ट्रांजिशन स्टेट, वह उसके कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होंगे। तो यहां पर ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा, नीचे आएंगे तो यह हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा गामा, ये हो जाएगा डेल्टा। ये मिथाइल ग्रुप है, इस पे 3 H हैं, अब H लगावे या नहीं लगावे। अगर ऊपर हम जाते तो ये भी देखिए बिलो द प्लेन है, अगर हम बिलो द प्लेन, अगर अल्फा के बाद ये बीटा है, गामा होता, डेल्टा होता, तो भी हम बिलो द प्लेन नहीं जाते। नीचे आएंगे तो भी बिलो ही आएगा, बीटा के बाद ये क्या होगा, गामा, और ये हो जाएगा डेल्टा हाइड्रोजन, तो ये भी बिलो आएगा, जबकि हमें सेम प्लेन पर यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन हमारे हैं, 3 है CH3। इसका मतलब अब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, पहले क्या होगा, सारा चीज आपको पता है कि पहले NOCl से जब ये ट्रीट होगा, एमीन सॉरी, मानो ये सेकेंडरी एमीन है, तो तुरंत किसमें बन जाएगा, N क्लोरोएमीन में। और N क्लोरोएमीन का फिर हम क्या कराएंगे, प्रोटोनेशन भी करा सकते हैं, या HNO डायरेक्ट है तो हम तोड़ सकते हैं, हमें ले जाके जोड़ना है क्या, H को ट्रांसफर कराना है। H ट्रांसफर होगा, उसके बाद Cl आएगा, फिर N से यहाँ से Cl निकल जाएगा। तो हमारा जो ये स्ट्रक्चर है, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वह ये बन जाएगा। ये आपका है, जैसे भी है, प्रोडक्ट में कहीं कोई चेंज नहीं होगा, बस इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश कीजिएगा कि ये आपका क्या है, एबव द प्लेन, एबव द प्लेन। यहां पर क्या है, ये भी देखिए एबव द प्लेन है, इसको भी आप ले जा सकते हैं, एबव द प्लेन कर सकते हैं। और इस एबव द प्लेन के बाद आपका क्या लगा हुआ है, पता होना चाहिए, N लगा हुआ, नहीं लगा है, N से क्या लगा हुआ है, CH3। मतलब ये जो होगा, अगर यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर देते तो यहाँ हम आइडेंटिफाई करके CH3, इस बॉन्ड से अब क्या जुड़ेगा, अब देखिए 1 2 3 4 5, इससे क्या जुड़ेगा, बॉन्ड जुड़ गया। और इस बॉन्ड से क्या जुड़ेगा, यहां से
ये डॉटेड लाइन क्या है, देखिए मिथाइल ग्रुप है, जहां से एन जुड़ा है ये बन गया इसका प्रोडक्ट। ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या बनाए हैं हम। बाकी जो जैसे है, जैसे डॉट पे जो होगा उसको डॉट पे रखिएगा, जो डार्क पे होगा उसे डार्क पे रखिएगा। जैसे भी बनाया हुआ है, मतलब कोई मिथाइल ग्रुप कोई कार्बन का कहीं से भी वह नहीं होगा। ये बन गया इसका प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट यह है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसका प्रोडक्ट क्या खोजेंगे। NCS क्या है, हाँ वेरी गुड, एन क्लोरोसक्सीनामाइड है, यही ना, क्यों, यहां पर एन है, एन से क्या लगा हुआ है, Cl। तो एन क्लोरोसक्सीनामाइड जो होता है वह क्लोरीनेटिंग रिएजेंट होता है। अगर एन ब्रोमो है तो ब्रोमिनेटिंग रिएजेंट। तो क्लोरीनेटिंग या ब्रोमिनेटिंग रिएजेंट है तो ये तुरंत क्या ट्रांसफर करेगा, इससे क्लोरीन ट्रांसफर करेगा, इसे निकाल देगा, एन हो जाएगा। तो यहां पर हमारा ये भी क्या होता है, फोटोकेमिकली होता है। तो यहां पर ये निकलेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, एन क्लोरो, यहां जुड़ सकता है Cl, क्यों, गुड, यहां टर्शियरी है, जुड़ी नहीं सर, रिप्लेसमेंट है ही नहीं है। NH बॉन्ड ब्रेक होगा न कि NC बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अगर यहाँ ट्रांसफर होता है तो ये आपका बन जाता है, अगर इसमें देखें आप तो ये बन जाता है, यहां पर N है, Cl है, और यहां पर आपका ये नाइट्रोजन, यही बना हुआ है। अगर ये बन गया तो इसके बाद आपके सारे कंडीशन बेस हैं, HNU है, फिर बेस लिया गया है, तो इसके साथ हमें एसिड ऑलरेडी है ही है। यहां पर मिला क्या होगा, आपको ऑलरेडी एक एसिड तैयार हो गया होगा, हाँ सक्सीनामाइड यहाँ पे आपका तैयार हो गया होगा ये। तो यहाँ बेस है तो इसको अपने बैलेंस करने के लिए, और ये एसिड ऑलरेडी है ये प्रोटोनेशन करने के लिए। तो यहां से ये जो मिला ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट में है, इसका काम ये करेगा। इसके बाद क्या करेंगे हम, अगर देखें तो ये कार्बन अल्फा होगा, ये आपका बीटा होगा, ये आपका गामा होगा, और नाइट्रोजन को हम कार्बन के रिस्पेक्ट में करें इसलिए नाइट्रोजन कैंसिल होगा, तो ये कार्बन आपका क्या होगा, डेल्टा होगा। ये चीज हम लोगों के सामने आना चाहिए, इसीलिए मैंने उसको नाइट्रोजन को लेकर के ही किया, या ऑक्सीजन होता तो उसे भी हम क्या करते, छोड़ देते। अब देखिए, अब सारा काम आपको पता है, बॉन्ड क्या बनेगा, जो ये डेल्टा हाइड्रोजन है यही दोनों निकलेंगे, यही निकलेगा, बाकी कोई दिक्कत है नहीं, बॉन्डिंग यहां से और यहां से हो जाएगी। इसका मतलब अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे वो प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 5 मेंबर की जगह पे कितने मेंबर का बन रहा है, ध्यान अगर दें आप लोग तो 6 मेंबर बन रहा, नहीं बन रहा है, अभी काउंट करवा दे रहे हैं। ये आपका है, ये है, ये है, यहां से ये एन जुड़ा हुआ है, एन के बाद ये कार्बन है, और इस कार्बन से आके ये जुड़ नीचे पड़ जाता है ना, इसलिए थोड़ा सा ऊपर करें, दूसरा बाद में दे देंगे। ये है आपका एक रिंग, दूसरा रिंग आपका हो गया ये, और तीसरा रिंग हो गया आपका ये। अब आपको कैसे हम इसको एडजस्ट करें, अब देखिए 1 नंबर यहीं शुरू करते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और ये 6 नंबर। किससे बॉन्डिंग हुई है, 6 और 1 से। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। देखिए किससे बॉन्डिंग हुई है, 1 और 6 से। तो ये कितने मेंबर का रिंग बना, 6 मेंबर। ये ध्यान देंगे, अभी तक हम लोग 5 मेंबर बनाते थे, तो इसमें कितने मेंबर का रिंग बना, 6 मेंबर का, और ये बन गया प्रोडक्ट इसका। तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, और इसका तो कर ही ले जाएंगे, इसका एग्जाम्पल मैंने करवा दिया है, कल बताए थे। बस अंतर क्या था, वहां एन हेलो था,
और यहाँ एन हेलो न होके डेल्टा हेलो एमीन है। तो अगर इस तरह का केस कहीं आता है कि हाइड्रोजन भी अगर ट्रांसफर है डेल्टा, तो यहाँ से अगर ये चाहे तो हम एन ब्रोमो बना सकते हैं, लेकिन हम यही से अगर आगे जाते हैं तो सीधे सीधे प्रोडक्ट प्रोटोनेशन करा के HBr निकाल लेंगे। एक स्टेप आगे का है, जैसे पहले हम बनाते हैं नाइट्रोजन फ्री रेडिकल, नहीं बनाते हैं मतलब प्रोटोनेशन कराते हैं नाइट्रोनियम, फिर नाइट्रोजन फ्री रेडिकल, फिर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जो बनता है कार्बन फ्री रेडिकल पे जाके जुड़ जाता है। तो वह वहां तक का ये स्टेप हो चुका है, तो वहां पे हेलो मतलब एमीन बन चुका है। अब उसके बाद केवल एक स्टेप से, लेकिन एसिड कैटालिस्ट इसलिए डाल दिया जाता है कि जिससे लगे कि आपको पता होना चाहिए कि हाफमैन लाफलर में हमें एसिड बेस और लाइट तीनों की जरूरत पड़ती है, इसलिए